हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावन जो भला खुदा है और उसकी जो शफ़क़त अब्दी है, वो जलाल का बादशाह है और मुझे और आपको बचाता, संभालता, नजात देता है और उसके पास अच्छे ख़जाने हैं, क्योंकि खुदावन खुदा का जो आसमान है पूरी दुनिया का, चूँकि वो खालिक और मालिक खुदा है, इसलिए वो हमें अच्छी अच्छी बरकतें देना चाहता है, बशर्ते कि हम उसके नाम के कहलाएं और उसके सामने गिड़गिड़ाएं, फरियाद करें, ताकि उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो। मैं खुदा के कलाम में से यिर्मयाह चैप्टर 33, जो कि टेलीफोन नंबर है खुदावंद खुदा का, यिर्मयाह की किताब और उसका 33वां बाब और उसकी 2 और 3 आयत, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। ये खुदावंद खुदा के कलाम में यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा हुआ है कि तू मुझे पुकार। पुकारना बड़ा ज़रूरी है। जब हम उसको पुकारेंगे तो कलाम कहता है कि वो हमें जवाब देगा। वो चीज़ें, वो बरकतें, वो माइस्ट्री, वो जलाल, वो कलाम के सहीफे के अंदर जो हिडन चीज़ें हैं, वो भी हम पर जाहिर करेगा, क्योंकि लिखा है बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिसे तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। वो जाहिर करना चाहता है, बशर्ते कि मैं और आप उसे पुकारें, उसे कहें, उसके जलाल में जाएं, उसकी हजूरी में जाएं, क्योंकि उसका जलाल बेबयान जलाल है, उसकी हजूरी बेबयान है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई भी मेजरमेंट नहीं है। और इसी तरह जो उसके पास बरकतें हैं, उसके पास जो शफ़क़त है, नजात है, वो भी बेबयान है। वो बड़ी बड़ी और गहरी बातें हम पर जाहिर करना चाहता है, बशर्ते कि हम उसे पुकारें, बशर्ते कि हम मांगे, क्योंकि कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जब मांगते हैं तो मिलता है, खटखटाते हैं तो खोला जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर, खुदा का कलाम जो बेबयान कलाम है, खुदा के कलाम के अंदर जितनी माइस्ट्री है और जितना जलाल है, उसको हम स्पिरिचुअली तौर पर हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं, बशर्ते कि हम उसको पुकारें। अगर हम उसको पुकारें, दुआ करें, तो हम उन माइस्ट्रीज को, उसकी बरकतों को ले सकते हैं। और जितने ख़जाने हैं खुदावंद खुदा के कलाम में, जितने प्रॉमिसेस हैं और जितने कोवेनेंट हैं और जितनी बातें हैं, रूल कुस के वसीले से खुदावंद खुदा हम पर जाहिर कर सकता है, बशर्ते कि हम नजात पाएं, बशर्ते कि हम रास्तबाज बने, बशर्ते कि हम खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक चले। जब चलेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा, बल्कि बरकत पर बरकत देगा मेरे अजीज़ों। और ये चाहते हम हैं कि हम बरकत पाएं, हम चाहते हैं कि शिफा पाएं, हम चाहते हैं कि खुदा के कलाम के भेद हमें समझ आए, क्योंकि जब तक खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में नहीं आएगा, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में स्टोर नहीं होगा, जब बवक्त ज़रूरत, फिर हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे अंदर से नहीं निकलेगा। इब्लीस सामने आ जाएगा, बीमारियां, लानतें सामने आएंगी और हर किस्म की गुर्बत सामने आएंगी, शैतानी कुव्वतें, डीमंस, डार्क पावर हमारे सामने आएंगी, तो हम
اس کو کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک ہمارے اندر خدا کا کلام نہیں ہوگا، کیونکہ کلام ایک دو دھاری تلوار کی مانند ہے، اور جب کلام نازل ہوتا ہے تو شفا ملتی ہے، جب کلام نازل ہوتا ہے تو ہلاکت سے ہم بچائے جاتے ہیں۔ اسی طرح تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی تو یہی کلام ہمیں روشنی دے گا، جہاں جہاں ہم نے جانا ہوگا پھر یہی کلام ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور کوئی مائسٹری اگر ہمارے سامنے آئے گی، کوئی راز ایسے دفینے ہمارے سامنے آئیں گے تو اس کے اندر بھی خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور اگر ہم نے خدا کے کلام کے مطابق ایمان ہمارا بڑھانا ہے تو کلام کہتا ہے کہ کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے اور جب سنیں گے تو اس کو جگہ دیں گے اپنے اندر، تو ہمارا ایمان پیدا ہوگا۔ جب ایمان پیدا ہوگا تو پھر جو کچھ ہم مانگیں گے، کہیں گے، کریں گے، وہ ہماری زندگی کے اندر، اور جس کے لیے پھر دعا بھی کریں گے وہ ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ہم پکارتے ہیں تو گویا ہماری کمیونیکیشن، ہماری ہاٹ لائن، ہماری ٹیلی فونک لائن خداوند خدا سے منسلک ہو جاتی ہے، ہمارا رابطہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خداوند خدا کو پکاریں، اس کو کہیں کہ خداوند خدا مجھے چھو، مجھے برکت دے، مجھے بلیس کر، مجھے اور زیادہ ہمت طاقت دے، تاکہ میں تیرے کلام مقدس کو سمجھوں اور اس پر عمل کر سکوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم خدا کے کلام مقدس کو سمجھیں گے تب ہی خدا اور ہمیں بلیس کرے گا، بلکہ بلیسنگ اپون بلیسنگ ہماری زندگیوں کے اوپر آئے گی، تاکہ خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگیوں میں آئے، میری اور ہم سب کی زندگیوں میں آئے، ہمارے گھروں میں آئے، ہمارے روٹی پانی پر برکت آئے، ہماری ہیلتھ پر برکت آئے۔ یہ کلام کے سبب سے خدا کی طرف سے آتا ہے۔ یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ دیا جائے، اور آسمان اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک ہم پکارتے نہیں ہیں، جب تک ہم فریاد نہیں کرتے، جب تک ہم خدا کے کلام کے مطابق خدا کے راہوں پر نہیں چلتے، راست بازی پر نہیں چلتے، ایماندار نہیں بنتے، نجات حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے جب نجات یافتہ بندہ ہو جائے، راست باز بنے، تو خدا کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ جب میں اور آپ خدا کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، خدا کے رابطے میں چلے جائیں گے، تو ہم رجوع کریں گے تو خدا بھی رجوع کرے گا، ہم اس کے نزدیک جائیں گے وہ بھی ہمارے نزدیک آئے گا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، خدا کا کلام ہماری آگہی کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا جلال بے بیان ہے، وہ ہر بندے کو نجات دینا چاہتا ہے، وہ کسی کوئی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اسی لیے تو کلام کہتا ہے تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ I will give you the answer۔ میں تجھے جواب دوں گا، میں تجھے بتاؤں گا، خزانوں کو، مائسٹری کو کھول کر دوں گا اور بیان کروں گا، اور بڑی اور گہری باتیں جسے تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کلام کے وسیلے سے اور خدا کے تخت کے وسیلے سے، آسمان کھلنے کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو آسمان کے خزانوں کا پتہ چل جائے، کی کا پتہ چل جائے، اتھارٹی کا پتہ چل جائے، اناؤنٹنگ آف دا ہولی اسپرٹ کا پتہ چل جائے کہ کیسے حاصل کرنا ہے، دعا کرنے کا طریقہ آ جائے، ہاللویا، روزے رکھنے کا طریقہ آ جائے، چیریٹی کرنے کا طریقہ اگر ہمیں آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جب ہم اس کو پکاریں گے۔ اگر ہم اس کو پکاریں گے نہیں، how can we receive the Holy Spirit? How can we receive the blessing? How can we receive the anointing of the Holy Spirit? ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو یہوہ پاک خدا ہے، میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہے، جب ہم یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے اس کے پاس آئیں گے تو
फाइल के ऊपर चूंकि मोहर यीशु मसीह के नाम की होगी तो वो फाइल कहीं रुकेगी नहीं। इब्लीस नहीं रोक सकता, हालात और वाकयात नहीं रोक सकते उसको, डार्क पावर अनक्लीन स्पिरिट्स नहीं रोक सकती। ओ हालेलुया, स्पिरिचुअल पावर उसको नहीं रोक सकती, स्पिरिचुअल वर्ल्ड उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि खुदा का कलाम बेबयान है। हम जब यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, नजात पाते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देता है, बरकत पर बरकत देता है, ताकि हम और ज्यादा बरकत पाएं, बरकत पर बरकत पाएं और दूसरों को भी उस नजात में, उस रिपेंट में, उस रास्तबाजी में शरीक करें। दिस इज आवर ड्यूटी। वी आर एम्बेसडर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम खुदावंद यीशु मसीह के एलची हैं और प्रीचिंग करना, गॉस्पेल को आगे लेके जाना, दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज माय ड्यूटी, दिस इज आल्सो योर ड्यूटी, क्योंकि कलाम जो है हमें यही सिखाता है। लेकिन अगर मैं ही खुदा के तख्त के सामने नहीं जाता, अगर उसको पुकारता नहीं हूं, हाउ कैन आई टेल टू यू, आप आए दुआ करें घुटने टेके। सबसे पहले मुझे दुआ करनी है, मुझे पुकारना है, ताकि आसमान खुले, ताकि ब्लेसिंग आए, ताकि बरकतें आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, बल्कि बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते खुदावंद के सामने, जो मेरा और आपका खुदा है, जिसने मुझे और आपको पैदा किया है और जिसने हमें सांसें और जिंदगी दी है, क्योंकि पैदाइश और मौत के दरमियान एक वक्फा है और जिसे जिंदगी कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और लाइफ है, ज़ोए जिंदगी है, जो कसरत की मिलती है, खुदा से मिलती है, खुदा के कलाम से मिलती है। ओ हालेलुया। मैं खुदा से दुआ करूंगा और आप इस दुआ पर मुत्तफिक होंगे, क्योंकि इत्तफाक करना, एग्री होना, मुत्तफिक होना बड़ा जरूरी है। खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, जलाली आसमानी खुदा, यहोवा यरी, यहोवा निस्सी, यहोवा सबाउत खुदा, बाप आसमानी तेरे जलाल को मांगता हूं, तेरी शिफा को, तेरी डिलीवरेंस को मांगता हूं, तेरी रहमत, तेरी शफकत को मांगता हूं, और बाप आसमानी तेरा जलाल जाहिर हो। हालेलुया। हर एक डीमंस को, हर एक अनक्लीन स्पिरिट्स को, हर एक डार्क पावर को, हर एक पेन को यीशु मसीह के नाम से, एक एक रूजान बदन से जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हालेलुया, उनकी जिंदगियों से, उनकी हड्डियों खूनो गोश्त से यीशु मसीह के नाम से निकल जाने का हुक्म कर देता हूं, यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से। जिस्म का एक एक ऑर्गन्स इनका नॉर्मल काम करे, बी इट किडनी, बी इट पैंक्रियास, बी इट लिवर, बी इट हार्ट, बी इट बोन्स, एवरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी नॉर्मल फंक्शन करे इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाप आसमानी हमें ब्लेस करना, बरकत देना, ताकि हम खुदा के हजूरी में और उसके चरणों में हमेशा हमेशा सरबसजूद रहें, और आसमान से जो हमारा खजाना है वहाँ से हम बरकत पर बरकत हासिल करने वाले हों। ये दुआ अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।